और आदमी आदमी ना अपने सड़ने को महसूस करता है ना राख होने को। जानकी का कुछ पता चला? नहीं, शायद वो इस दुनिया में नहीं है। क्या कह रहे हो? मैंने सुना है कि वो लोग जिस औरत को मठ ले जाते हैं, बेआबरू करने के बाद उसे वहीं मारकर गाड़ देते हैं। ओह, कैसा शहर है ये! यहां गरीब की कोई सुनवाई? क्या तुम्हारी सुनवाई हुई थी कबीर जो मेरी होगी? वर्षों पहले का वो हादसा आज भी मेरी आंखों के सामने है। अपने बुने हुए थान का सौदा करने गए थे तुम्हारे बापू और लौट कर आया उनका मुर्दा। गर्मा गर्मी भाव ताव को लेकर हुई थी, लेकिन बनियों ने इल्जाम लगाया कि नूराताओं ने गाली दी है, ब्राह्मण बनिया जात को भला बुरा कहा है। फिर क्या था कबीर, उन्होंने नूराताओं को पीट पीट कर मार डाला। मुझे याद है, एक बार छुटपन में मैंने बापू से पूछा था कि मैं हिंदू हूं कि मुसलमान। उन्होंने कहा कि तू आदमी है और आदमी बन के रह, यही बहुत है तेरे लिए। अलबत्ता मां धीरे से बोली थी कि तू एक विधवा ब्राह्मणी का जारज बेटा है, वही तुझे मेरे दरवाजे पर छोड़ गई थी। निपुती होने के कारण मैंने तुझे पाल लिया। बाद में उस ब्राह्मणी की ममता ने जोर मारा और वो कभी कभी इधर उधर के बहाने बनाकर देखते आती रही तुझे मेरे पास। पता नहीं मां ने कितना सच कहा था और कितना मन गढ़ा। शायद मेरे संतोष के लिए, लेकिन मैंने तो कभी ना हिंदू होने की जरूरत महसूस की और ना मुसलमान। तुम्हारी मां तुम्हें बहुत याद करती थी कबीर। निमाताई तगड़े मंसूबों वाली औरत थी, जीने का आरत जानती थी। नूराताओं की हत्या के बाद उसने जुलाहों में एका पैदा किया। तय हुआ कि वो आगे से अपनी बनी हुई चीजें बनियों को नहीं देंगे, सीधे ग्राहकों को बेचेंगे। इस फैसले ने बनियों में गुस्से की आग भड़का दी। एक रात उन्होंने जुलाहों की बस्ती को लपटों के हवाले कर दिया। मैं शोर सुनकर जागा और लपटे देख के इधर की ओर दौड़ आया। कितने ही आदमी, बच्चे, बूढ़े जल मरे। उन्हें बचाने वाला वहां कौन था? सभी तो जल रहे थे। मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने देखा नीमाताएं रेत पे औंधी पड़ी हुई हैं, अपनी आखिरी सांसें गिनती हुई। मुझे अपने पास पाकर वो थोड़ी चेतन हुई। जानते हो कबीर तब ताई ने मुझसे क्या कहा? उसने कहा कि एक ना एक दिन मेरा बेटा लौटकर जरूर आएगा। रैदास, तुम उसे बतलाना कि हम कैसे जिंदा रहे और कैसे मरे, लेकिन हारे नहीं। अन्याय के सामने हार मानने वाली मेरी मां नहीं थी रैदास। लेकिन तुम यहां सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले क्यों? ऐसा वैराग्य क्यों पैदा हुआ तुम्हारे भीतर? वो एक पीछे छूटी कहानी है रैदास, उसे अभी रहने। क्या तुम्हारे माँ बाप ने भी नहीं रोका तुम्हें? बापू ने तो रोका था, लेकिन मां ने नहीं। उसने कहा जाओ देश जहान में घूम आओ, लेकिन आंखें हमेशा खुली रखना। हम दबे पिसे लोगों का कुनबा संसार भर में है, उसे समझने की कोशिश करना। भलक बुखारा तक हो आया, लेकिन मां की दी हुई नसीहत को आज तक नहीं भूला। इधर कुछ काम धंधा शुरू किया तुमने? हाँ, खाचा लगा लिया। जुलाहा हूं, जुलाहा रहूंगा। बापू कहा करते थे कि वैसे तो इस दुनिया के नंगेपन को कोई ढक नहीं सकता, लेकिन हम जुलाहे उसे ढकने की कोशिश करते हैं। कुछ सुनाओ कभी, कुछ आप बीती, कुछ जग बीती। सुनोगे? देश देश हम भागिया, गाम गाम की खबर, ऐसा जियरा ना मिला जोले पटक पछाड़।
आंखें खोलो और दुनिया पर एक निगाह डालो। मुझे दिखलाई दे रहा है, मुझे दिखलाई दे रहा है। मेरी नजर लौट आई। मैं देख सकता हूँ, मैं सब कुछ देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। अब मेरी भी बारी आ गई। अरे ईमान वालों, अभी तुमने अपने सामने एक मोजेज़ा देखा। मस्जिदों की आराइश के लिए एक नेक बंदो, फयाजी से खैरात दो, अल्लाह तुम्हारी इस खैरात को कबूल करेगा। हमारे कदमों पे दूर दूर से लोग अपना दुख दर्द लेकर के आते हैं, हम उन्हें कभी नाउम्मीद नहीं करते। काशी के लोगों, मैं भी एक पहुंचा हुआ फकीर हूं और मैं आप सबको एक करिश्मा दिखलाना चाहता हूं। तू फकीर है? ऐ नेक इंसानों, इसकी बात पर यकीन मत करना। इसकी जुबान से शैतान बोल रहा है। हम इसे जानते हैं, यह कबीर जुल्हा है। मुल्ला को यकीन नहीं है कि मैं भी कोई करिश्मा दिखला सकता हूं, इसलिए मैं अब सबूत पेश करूंगा।
साफ साफ देखा, मैंने कहा था ना कि मेरे चंद अल्फाज ही अंधों को चंगा कर देंगे। काशी के लोगों, हर तरफ यही ढोंग फैला हुआ है। पंडित ज्योति बीमारों को अच्छा कर रहे हैं और मुल्ला अंधों को आंखें बांट रहे हैं। असल में उन्हीं के पढ़ाए सिखाए लोग होते हैं जो बीमार और अंधे का नाटक करते हैं। बाद में चमत्कार की डोंडी पिटवाई जाती है। देखिए, अब हम इस पाखंड को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। काशी के वासियों, हमने कुछ टोलियां बनाई। हम गाते बजाते शहर के गलियों से गुजरेंगे और धर्म के नाम पे होने वाले से अधर्म का पर्दाफाश करेंगे। जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। हम जागे, दूसरों को जगाएं, झूठ को झूठ और साच को साच कह लें। हमारे लिए यही बहुत। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। बादब, होशियार, आला हजरत कोतवाल पधार रहे हैं। रियाया तमीज से पेश आए और नजर नीची रखे। नाराओं का बना है हमारे मालिक, हमारे कोतवाल। ठहरो, कितने सुखी हैं काशी के वासी। जरा हम आग भर के देख तो लें। आहा हा हा, सब ऐश कर रहे हैं। ऐश। वो कौन है और हाथ उठा के क्या कह रहा है? जाओ उसे हमारे सामने लेकर आओ। तुम्हारी गुरु में हाथ से छुटकारा दिलाइए, पर रहम कीजिए हुजूर। इसका नाम क्या है? बता बे, क्या नाम है तेरा? मैं गुद्दर जी हुजूर। क्या तकलीफ है? क्या सुई नाक में घुस गई है? नहीं मालिक नहीं, हाथी घुसा हुआ है पूरे 6 महीने से। मद्दर जी और रगने जो प्रभु जो नाइयों के मोहल्ले से आया हूँ। सरकारी बिल कानून ने हम पर एक हाथी खिलाने पिलाने का जिम्मा डाल रखा है। हम लोग बहुत गरीब है हुजूर, यह जिम्मा नहीं उठा सकते हैं। हाथी को खिलाते पिलाते हमारे सारे काम धंधे चौपट हो गए, हम बर्बाद हो गए। हमें उस जीती जागती मुसीबत से छुटकारा दिलाइए बंदा परवर। तुम खतरनाक आदमी लग रहे हो। तुम्हारी शिकायत से बगावत की बू आ रही है। सिपाही मालिक, आपके पुरजलाल चेहरे पे मैंने फैसला पढ़ लिया है। इंसाफ कहता है कि आपने हाथी को खिलाने पिलाने की इज्जत बख्श कर इन नीच जात के लोगों पर मेहरबानी की है।